हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए होली के उपलक्ष्य में लेकर आए हैं सूखे सेव के समोसे। वैसे तो हम आलू के समोसे बनाते हैं, लेकिन आलू के बहुत जल्दी खराब भी हो जाते हैं, तो हम उन्हें स्टोर नहीं कर सकते। तो इसलिए हम सूखे सेव से बना रहे हैं, जिसको कि हम 15 दिन 20 दिन आराम से रख सकते हैं। हम सिंपल समोसे भी बना रहे हैं और लेयर वाले भी। तो आइए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। सेव समोसे बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें मैदा है, ये मोहन के लिए तेल है, नमक है और अजवाइन है। ये मैंने पाव भर करीब मैदा ली है। इसमें अब हम मोहन डालेंगे। मोहन अच्छे से डलेगा, उसी हिसाब से मुट्ठी बन जाए। और ये हाफ टेबल स्पून से कम थोड़ा सा नमक है। आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और यह हाफ टेबल स्पून अजवाइन है, तो हम इससे थोड़ा सा इस तरह से करके डालेंगे। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। हमें इसमें इतना मोहन डालना है कि इसमें मुट्ठी अच्छी से बन जाए। नहीं तो हमारे जो हम समोसे बनाएंगे वो थोड़े टाइट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से इसमें काफी अच्छे से मोहन हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका डो लगाएंगे। ये हम इसका बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे और बहुत सॉफ्ट भी नहीं लगाएंगे। ऐसे हम पानी डाल डाल के इसका डो तैयार करेंगे। तो देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे और हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। समोसे की स्टफिंग बनाने के लिए हमने ये सेव लिए। बाजार में ये देखिए इस तरह के ये सेव मिलते हैं बाजार में। आप इन्हें घर में भी बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है बनाना। ये मैंने सेवों को इनको इमाम दस्ते से कूट लिया है, क्योंकि जिससे क्या है मिक्सी में चलाएंगे तो हम बारीक भी बहुत हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा दरदरा ही रखा है। और ये हाफ टेबल स्पून धनिया है, जिसको मैंने क्रश कर लिया है। और इसमें 8 से 10 काली मिर्च है और 4-5 लौंग है, इनको भी मैंने कूट लिया है। अब हम तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। हमको इसमें सेव में बिल्कुल मसाले सही लगे, इसलिए मैं इसमें और कुछ भी मसाले नहीं डाल रही हूँ। यदि आप तेज खाना चाहते हैं तो आप इसमें मसाले और डाल सकते हैं, गरम मसाला, नमक, मिर्ची, जो भी आप चाहें। हम ये सूखे बना रहे हैं जिससे ये खराब नहीं होंगे, तो इसलिए हमने ये सेव लिए हैं। आप दाल से भी बना सकते हैं। तब हम इन सब चीज़ों को इनको मिक्स करेंगे। ये हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है। ये धनिया पाउडर और ये मिक्स करके ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। और अब हम समोसे बनाएंगे। देखिए हमारा आटा भी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें हल्का सा तेल लगा के इसको थोड़ा सा और चिकना कर लेंगे।
देखिए हमारा आटा बहुत ही अच्छा लगा है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे, क्योंकि हम छोटे ही समोसे बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। पहले हम ये 4 लोई बना के और इनकी रोटी बना लेंगे और फिर इसमें स्टफिंग करेंगे। इस तरह से हम इसकी रोटी बना लेंगे। और ये हमें ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है और बहुत पतली भी नहीं करनी है। देखिए इस तरह से ये पतली। और अब हम इस तरह से पहले रोटियां बना लेंगे 3-4 और फिर इसमें स्टफिंग करेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से 4 रोटियां बेल ली हैं। अब हम इन्हें बीच में से इस तरह से काटेंगे पहले। और एक हिस्सा उठा के इस तरह से इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और इसको अच्छे से चिपका देंगे, जिससे हमारा इसमें से मसाला नहीं निकले। और अब हम इसमें ये स्टफिंग भरेंगे। अब इधर थोड़ा सा पानी लगा के और इस तरह से इसको चिपका देंगे। ये देखिए हमारे इस तरह से हम ये बनाएंगे। देखिए एक और आप चाहें तो इधर भी पानी लगा सकते हैं थोड़ा सा। तो हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम ये एक तो ये जो हम नॉर्मल समोसे बनाते हैं इस तरह से बनाएंगे।
बेल रही हूँ अभी। और एक हम इस तरह से बनाएंगे, इसको बिल्कुल बीच में से यहाँ से हम थोड़ा सा कट लगा देंगे चारों तरफ से। बीच में से हमें जगह छोड़नी है। इधर भी और इधर भी। इस तरह से हमें अच्छे से कट लगा देना है इसमें। और फिर हमें यहाँ पे फिर आपको इधर वाले हिस्से पे ये जो इसके इधर है इसको इस तरह से करके इसको ऐसे अच्छे से चिपका देना है। इस तरह से अब हम इस पे यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ के और इस तरह से पूरे नीचे तक कट लगाएंगे। ऐसे ही हमें इस साइड भी लगाना है, थोड़ा सा छोड़ के। ये हमने इसमें दोनों तरफ साथ साथ कट लगाए हैं। और इस पे हल्का सा पानी भी लगा दीजिए, जिससे क्या है ये यहाँ पे अच्छे से चिपक जाएगा। हम एक को उठाएंगे और इसको इस तरह से चिपका देंगे। इधर वाले को इस तरह से इधर चिपका देंगे। फिर ये इधर वाले को इधर चिपका देंगे। मतलब हमने क्रॉस की तरह इसको चिपकाना है। हमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लगाना, हल्का हल्का लगा के, जिससे ये फ्राई करते टाइम ये हमारी ये खुले नहीं।
अभी देखिए दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। टेस्ट तो दोनों का ही एक सा आएगा, लेकिन ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो हम इस तरह से भी बनाएंगे, तो हम दोनों तरह से ही बनाएंगे। ये मैं एक और बना के बता रही हूँ आपको। बिल्कुल सेंटर में से तो इधर से काटेंगे, फिर इधर से काटेंगे, फिर इधर से काटेंगे और इधर से भी काटेंगे। एक साइड में हम ये मसाला रख देंगे। इस तरह से, और इस पे पानी लगा के वो अच्छे से चिपका देंगे। और अब हम फिर वापस वही कट लगाएंगे। इधर भी लगाएंगे। अब हम ये एक तरफ से उठा के इसको इधर लगाएंगे, इधर वाली को उठा के ऐसे फोल्ड करके इधर लगाएंगे। इस तरह से हम इसको चिपकाते जाएंगे।
ये देखिए, इस तरह से हम सारे बना लेंगे और फिर फ्राई करेंगे इनको। हमें बहुत ज़्यादा बना के फ्राई नहीं करने हैं। अब हमारे 3-4 बन गए हैं, 4 बन गए हैं, तो अब इनको पहले हम फ्राई करेंगे। हमने कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया है और गरम भी हो गया है हमारा। हमने गैस ऑन कर दी थी और अब हम ये फ्राई करेंगे। फिर हम कोई मीडियम टू स्लो पे तलेंगे। इस तरह से हम मटरी वगैरह तलते हैं। ये 2 मैं वो वाले सिंपल तल रही हूँ, 2 ये तल रही हूँ। इन्हें हम ब्राउन होने तक तलेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल सिम पे ही कर रखा है अभी। ये देखिए हमारे काफी ब्राउन हो गए हैं, तरह से सिक ही गए हैं मतलब। और हमारे ये इनके मुंह भी नहीं खुले हैं, मसाला नहीं निकला बिल्कुल भी। तो हमें विशेष यही ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं वाले कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। पहले बनाएंगे और फिर फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक बना के भी नहीं रख सकते, ये सूख जाते हैं। तो हम 3-4 बना के ही फ्राई कर रहे हैं। ये हमारे देखिए सूखे सेब के समोसे बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं, जो कि हमने 2 तरीके से बनाए हैं। एक तो ये बिल्कुल प्लेन जो समोसे हम बनाते हैं उस तरह से, और हमारे एक भी फूटे भी नहीं है। और एक ये लेयर वाले, ये भी हमारे फूटे नहीं है। बस इसमें हमको यही ध्यान रखना है कि ये हमको चारों तरफ से अच्छे से दबा देना है, जिससे इसमें से मसाला नहीं निकले। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट भी बने हैं। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही हम लौटेंगे नई रेसिपी के साथ।